अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आते हैं इस एमसीक्यू के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया था कि 3 न्यूटन पर कूलम बताइए कितने वोल्ट पर मीटर के बराबर है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर ये दोनों यूनिट आपस में बराबर होते हैं, इसलिए 3 न्यूटन पर कूलम बराबर होगा 3 वोल्ट पर मीटर के। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आते हैं अगले एमसीक्यू के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, इस एमसीक्यू में हमने आपको एक स्क्वायर दिया, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट पर 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस किए गए। हमने आपको स्क्वायर दिया, स्क्वायर की साइड्स की लेंथ 30 मीटर है और आप एक काम करें, वोल्टेज इस सेंटर पॉइंट पर आपसे वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया और 4 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे जो चार्जेस प्लेस किए गए थे उन तमाम की वैल्यूज आपस में बराबर है 2 माइक्रो कूलम। स्टूडेंट्स, इसमें आप करेंगे ये पहले कि प्रीवियस लेक्चर्स की तरह सबसे पहले आप डायगोनल्स की लेंथ निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। जब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप डायगोनल्स की लेंथ निकाल लेंगे तो उसको हाफ कर दीजिएगा, वो ये लेंथ मिल जाएगी आपको। ये सारी लेंथ आपस में बराबर है, ये सारी लेंथ आपस में बराबर होगी। वोल्टेज का फॉर्मूला है Q/R। चार्जेस आपस में इक्वल हैं, चारों डिस्टेंसेस भी आपस में इक्वल हैं, तो चारों के चारों वोल्टेज V1, V2, V3, V4 आपस में इक्वल होगा। सिंपल ये फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा और कोई एक वोल्टेज सिंपल V1 कैलकुलेट कर लीजिए, यानी सिंपल Q1/R1। इससे आप ये निकालिए और फिर वोल्टेज चूँकि स्केलर क्वांटिटी है लिहाजा इनके रिजल्टेंट के लिए डायरेक्शंस को देखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप टोटल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करें, तमाम वोल्टेजेस जो चारों वोल्टेजेस आपने कैलकुलेट की हैं इनको सिंपली प्लस कर लीजिए। नेट वोल्टेज इक्वल हो जाएगा V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्लियर? आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे दिया गया है जिस तरह का प्रीवियस एक एमसीक्यू हमने आपसे स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा था। उस एमसीक्यू में ये चारों चार्जेस इक्वल दिए गए थे। इस एमसीक्यू में हमने Q1 Q2 को इक्वल रखा है और Q3 Q4 को इक्वल रखा है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। हिंट के तौर पर हमने आपको ये सारी चीज़ें सेंड की हैं, इसकी मदद लीजिए और इस एमसीक्यू का आंसर कैलकुलेट कीजिए। मैं थोड़ी सी हेल्प के लिए आपको ये बता दूं ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि Q1 Q2 इक्वल है और इसी तरह E3 और E4 की वैल्यू इक्वल होगी। आप E1 E2 की वैल्यू इससे निकालें, E3 E4 की वैल्यू इससे निकालें। फिर E1 E2 E3 E4 की डायरेक्शन डिटरमाइन कीजिए जिस तरह के पीछे बताया गया। फिर E1 E3 का रिजल्टेंट निकालिए, फिर E2 E4 का रिजल्टेंट निकालिए और फिर ER1 ER2 ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? ओके come to the next MCQ, solution of next MCQ। स्टूडेंट, इस MCQ में हमने आपसे सिंपल ये पूछा था कि ये एक फिगर है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ गिवन है, आप ये एंगल मुझे डिटरमाइन करके दीजिए। स्टूडेंट्स, इस MCQ में आपको ये सीखना है
कि किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल अगर आपको मालूम करना हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे। तो आप इसका मेथड सीख लीजिए। देखिए, फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है ABC। फर्ज कीजिए आपको ये एंगल निकालना है। आपको ट्राइंगल का जो भी एंगल चाहिए, आप देखिए उस एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका नेम क्या है, यहाँ पर है C। आप उसका स्क्वायर कीजिए, फिर इक्वल लगाइए। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, एक साइड को आपने कॉपी किया, 2 साइड्स रिमेनिंग है A और B। जो साइड्स रह गई हैं आप उनका स्क्वायर करके सम कर दीजिए, A² + B²। फिर -2 लिखिए, ये कांस्टेंट है। जिन 2 साइड्स को स्क्वायर करके आपने सम किया, इनको बगैर स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में cos थीटा लिख दीजिए। फिर ABC की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास A, इस फॉर्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा आएगा 90 डिग्री। इस मेथड के ज़रिए आप ट्राइंगल का कोई भी एंगल मालूम कर सकते हो, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो MCQ मैंने आपको दिया था, इस MCQ को आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, इसमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो MCQ गिवन है, अगर आप लॉजिकली इसमें देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। अगर इस साइड को हम हाइपोटेनियस कंसीडर करें, सबसे बड़ी लेंथ वाले साइड्स को, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यू कैन से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को प्लस करोगे 25, 25 इक्वल टू 25। इसका मतलब ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता है तो ये साइड बना हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इस लॉजिक के साथ ये जो एंगल है इसका आंसर मिला आपको 90 डिग्री। क्लियर? ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। स्टूडेंट, ये प्रीवियस एप्टीट्यूड एग्ज़ाम जो हुए थे, ये उसका MCQ है। इसमें F1 F2 2 फोर्सेस गिवन है और इनके रिजल्टेंट को F का नाम दिया गया है। F1 और F2 के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। F1 और F2 के दरमियान एंगल है 90 डिग्री, फिगर दिया गया है। आपको F1 और रिजल्टेंट F के दरमियान का एंगल मालूम करना है, पर इस फिगर में आपको रिजल्टेंट नहीं नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप F1, F2 और रिजल्टेंट को शो कीजिएगा। F1 और F2 के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। आपने हेड टू टेल रूल की मदद से F1 और F2 को ऐड किया, आपको दिख रहा होगा दिस इज़ F2, दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर के टेल आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया, दिस इज रिजल्टेंट F। स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है 6 के 6 सारे के सारे इस ट्राइंगल को वेरीफाई करेंगे। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करके ये एंगल डिटरमाइन कर सकते हो। आपको F1 और F के दरमियान एंगल चाहिए था, F1 और F के दरमियान एंगल ये है। 90 के सामने वाला साइड ये हाइपोटेनियस होगा, थीटा का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और थीटा वाला साइड जिस पे 90 और थीटा गिवन है ये बेस कहलाएगा। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हो। हमने सिंपली यूज़ किया साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज F2 एंड हाइपोटेनियस इज F2 ओवर F। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स F2 ओवर F। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम MCQs का सॉल्यूशन हमने आपको दिया। आप रिपीट करके बार बार इन MCQs को देखिए, इनको सॉल्व कीजिए, इनके लॉजिक्स टेक्निक्स को मेमोराइज़ कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप MCQs मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वीडियो के ज़रिए आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे।
थैंक यू वेरी मच।